अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है, उसमें मैथ भी शामिल है और इसमें मेजर तब्दीलियाँ की गई हैं। बहुत सारी अहम तब्दीलियाँ हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है उस तब्दीली के लिहाज से वो रैशनल नंबर्स पर है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर रैशनल और इर्रेशनल के बारे में बात करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आज हम उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स मैथ के अकॉर्डिंग होंगे उनका जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उससे आपका भी बेनिफिट होगा। तो लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और उसके बाद लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। तो चलते हैं हम आज के पहले लेक्चर पर। तो पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये कहा है कि आइडेंटिफाई करो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, यानी रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। तो ये 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, तो हमने इसमें बताना है कि रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है 2.3535। ये हमारा एक नंबर है जो हमें उसने दिया और वो कहता है कि बताओ ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये तो डेसिमल नंबर है, हमें जो उसने दिया ये डेसिमल है। तो डेसिमल नंबर जब आता है ना तो हम उसके बारे में देखते हैं कि यार वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर तो टर्मिनेटिंग हो तो सिंपल बात है, ऐसा डिजिट ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो उसको हम रैशनल ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल ही होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये देखिए 0.6 और ऊपर उसके बार है, तो हम इसको इधर सॉल्व आउट करें तो जो बार होती है ना उसका मतलब ये होता है कि वही चीज़ नेक्स्ट आगे रिपीट होती जा रही है और वो चलती जा रही है। अब जब ये देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले जब मैंने आपको कहा था कि टर्मिनेटिंग हो तो सिंपल है कि वो रैशनल नंबर लाजमी है, जिस तरह ये पहला पार्ट था। अब दूसरे पार्ट में ये देखें ध्यान से अगर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब क्या करें? जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने देखना है कि हमारा जो पार्ट है वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर तो हो वो रिकरिंग, क्या हो? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि सेम चीज़ कुछ वक्फे के बाद रिपीट होती जाए, यानी ये नहीं। तो अगर इस तरह रिपीट होती है, जिस तरह ये देखें पहले 6 है फिर 6 है फिर 6 है फिर 6 है, तो इस तरह ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये रिकरिंग है। अगर ऐसी चीज़ जो नॉन टर्मिनेट हो तो आपने ये देखना है कि वो रिकरिंग है कि नहीं है, तो ये रिकरिंग है। अगर रिकरिंग भी हो और नॉन टर्मिनेट हो तो हम फिर उसको रैशनल ही कहते हैं। तो ये हमारा 0.6 बार क्या है? रैशनल ही है। उसके बाद तो हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम डिस्कस क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर दिया है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है 2.236067, ये हमें एक उसने नंबर दिया और वो कहता है बताओ कि रैशनल है या इर्रेशनल है। तो अगेन अगर हम इसको देखें तो ये नॉन टर्मिनेट है। तो मैंने आपको कहा था अगर ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो तो हमने देखना है कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेट हो तो वो रैशनल होता है। और दूसरी बात, अगर नॉन टर्मिनेट है और रिकरिंग नहीं है बल्कि क्या है नॉन रिकरिंग है तो इर्रेशनल होगा। तो ये नंबर हमारा इर्रेशनल, देखिए सेम चीज रिपीट नहीं हो रही कुछ वक्फे के बाद, ये ध्यान से देखिए पहले 23 है फिर 60 है फिर 67 है, तो ये सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? इर्रेशनल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा पार्ट 4 √7। √7 को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो उसका आंसर आपका 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो वो नॉन टर्मिनेट भी आएगा और नॉन रिकरिंग भी आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेट भी आएगा और नॉन रिकरिंग भी आएगा। तो ये भी इर्रेशनल है। एक बात सही में रख लें, अगर अंडर रूट के नीचे कोई ऐसी चीज आएगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, फॉर एग्जांपल 4, तो ये देखिए 4 को अगर सॉल्व आउट करें तो 2 आंसर आएगा, तो ये तो रैशनल है। बच्चे क्या समझते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसा नंबर आ गया है तो वो इर्रेशनल होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर अंडर रूट में ऐसा नंबर आ गया जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो तो स्क्वायर तो कट जाएगा, तो वो रैशनल नंबर ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। ऐसा नंबर अगर आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो तो उसको हम कहते हैं इर्रेशनल। तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता 7 का, तो इसलिए इर्रेशनल है। आगे हमारे पास पार्ट 5 जो है उसमें हमने डिस्कस करना है ए वाले नंबर को। ये ई को ए वाले नंबर कहते हैं और इसकी वैल्यू 2.18 समथिंग कुछ भी होती है और ये नॉन टर्मिनेट है
यानी ये आगे चलता जा रहा है और नॉन रिकरिंग भी है, यानी सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। ये भी इर्रेशनल नंबर है हमारा, जो ई है ना, ये भी इर्रेशनल नंबर। उसके बाद आते हैं पाई पे। पाई भी 22/7 लिखते हैं हम इसको, लेकिन अगर हम इसको फाइंड आउट करें 3.14 और आगे ये रिपीट ही होता जा रहा है, सॉरी आगे ये चलता ही जा रहा है और ये भी नॉन टर्मिनेट है। और मैंने आपको कहा था कि अगर नॉन टर्मिनेट हो तो हमने देखना है कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग हो तो फिर हमने कहना है रैशनल। तो ये नॉन रिकरिंग है, सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल। तो ये पाई भी आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं √5/11। मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर आ जाता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो तो वो रैशनल होता है। ध्यान से देखें, ये जो √11 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। 11 किसका, 11 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका मतलब कि उसका आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेट आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा। तो उसके अंदर अगर हम कोई प्लस भी कर दें तो वो रैशनल नहीं बनेगा, बल्कि इर्रेशनल ही रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं √3। √3 भी एक ऐसी वैल्यू है और 13 भी एक ऐसी वैल्यू है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, किसी भी चीज के परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर हम इनके अंडर रूट करेंगे तो बाद में प्लस भी कर दें तो वो इर्रेशनल ही आएगा आंसर। उसके बाद हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 है, सॉरी 15/4। 15 को हम अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, हल करते हैं। 4 3 या 12, हमारे पास कितना बचा, 3, इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0, तो 4 7 8 28, हमारे पास 2 बचा, एक 0 और लगाएंगे, 4 5 8 20। तो ये देखिए जो हमारा आंसर आया 15/4 का 3.75 आया। 3.75 हमारा जो आंसर है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो टर्मिनेट होगा उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर ही है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, हमारा आखिरी पार्ट है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आई होगी। 2 - √2 2 + √2। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करके देखेंगे तो ये एक फार्मूला है, a - b a + b। जब दो चीज़ों का प्लस और माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है a² - b² के। तो हम इधर फार्मूले के थ्रू अगर हल करें तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये पहली रकम a और ये b रकम, तो उनका हमने स्क्वायर ले लिया। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये 2, 4 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है। और 2 क्या है, रैशनल नंबर है।